श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। श्रोताओं, विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आज आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, नाहरगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनता से दुकान लगाने और किसी भी प्रकार का सामान बेचने की घोषणा की। उन्होंने यह भी विश्वास दिया कि किसी भी व्यक्ति का सामान शाम को बच जाएगा तो राजा खुद वो खरीद लेंगे। राजा विक्रम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका समाज सेवा करना अपने राज्य का ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्य का भी उत्थान करना लक्ष्य था। उनके सत्य वचन से दूर देश के राजा भी प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। राजा विक्रम की घोषणा के बाद राज्य में लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली और सामान की खरीदी बिक्री करने लगे। राजा के मान सम्मान और उनकी योजनाओं के चर्चे दूर देश में भी होने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने राजा की परीक्षा लेने के लिए साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर कूड़े की दुकान लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई किंतु उसका कूड़ा कोई भी व्यक्ति ने नहीं खरीदा। जब राजमहल के सिपाही बाजार का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि इस व्यक्ति का कूड़ा किसी भी व्यक्ति ने नहीं खरीदा। सिपाहियों ने तुरंत इसकी सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंचाई। राजा अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने वचन के अनुसार उस व्यक्ति का सारा कबाड़ खरीद लिया और अपने महल में लाकर रखवा दिया। अगले दिन उन्होंने पाया कि उनके महल से एक सुंदर दिव्य रूप धारण किए शुभ्र वस्त्र में एक स्त्री महल से बाहर जा रही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस स्त्री से परिचय पूछा। स्त्री ने जवाब में कहा, मैं राज्य लक्ष्मी हूँ, मैं गंदगी में वास नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपका महल छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए राज्य लक्ष्मी राजमहल से चली गई। कुछ समय पश्चात एक दिव्य रूप धारण किए पुरुष महल से जाते दिखे। राजा ने हाथ जोड़कर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं यज्ञ देव हूँ, जहाँ राज्य लक्ष्मी होती है वही मेरा काम होता है, इसीलिए मैं भी आपका महल छोड़कर राज्य लक्ष्मी के पास जा रहा हूँ। ऐसा करते कई सारे देवी देवता राजा विक्रम सिंह की महल को छोड़कर चले गए, जिनमें यश, कीर्ति आदि देव भी शामिल थे। अंत में राजा ने एक और आखिरी देव को जाते देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका भी परिचय पूछा। देव ने कहा, मैं सत्य हूँ, मैं भी तुम्हारे महल को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही सत्य के चरणों में गिरकर उन्हें महल से जाने के लिए मना कर दिया। राजा ने कहा कि मैं सत्य के लिए अपनी सारी विपत्तियों को झेल रहा हूँ और आप ही मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा, मेरा सहारा कौन देगा। सत्यदेव ने कुछ समय सोच विचार किया और राजा के वचनों को ध्यानपूर्वक समझा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता के कारण ही ये सभी स्थितियां उत्पन्न हुई है, क्योंकि राजा सत्य का पालन करते हुए ही इंद्र के छल में फंसे हुए हैं। इसीलिए सत्यदेव ने महल से जाने का विचार छोड़ दिया और महल में ही रुक गए। सत्य को महल में रुका हुआ देख राज्य लक्ष्मी, यज्ञ देव, यश, कीर्ति तथा सभी देव देवता महल में पुनः वापस लौट आए, क्योंकि जहां सत्य है वहां ही सभी देवी देवता वास करते हैं। बिना सत्य के सभी अधूरे हैं। अर्थात व्यक्ति को दुख और संकट की स्थिति में भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे डटकर सामना करना चाहिए और सत्य पर अड़िग रहकर वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा विक्रम सिंह सत्य पर अड़िग रहे, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति, यश, धन, कीर्ति सभी समाप्त हो रही थी, किंतु सत्य पर अड़िग रहते हुए उन्होंने सभी चीजों को पुनः प्राप्त कर लिया।
इसीलिए किसी भी व्यक्ति को विपत्ति के समय सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।